अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, इस्लामिक स्टूडियो की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सकें। सामीन मोहतरम, आज हमने जो आपको वजीफ़ा बताना है, ये वजीफ़ा ऐसा है जब आप असर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा करेंगे और रोज़ाना इसकी एक तस्बीह 101 दफ़ा पढ़ेंगे तो इससे खातिर खा फ़वाइद हासिल होंगे। और असबाब मुआश अगर मसदूद हो गए हैं, रोज़गार नहीं मिलता, फ़क्र फ़ाका तक नौबत आ चुकी है और गुर्बत में कोई ममदूद और सहारा मुयस्सर नहीं है, तो ये वजीफ़ा कीजिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके लिए तमाम तरह आसानियाँ फराहम करेंगे और आपकी गरज भी पूरी होगी और हाजत बरारी भी पूरी होगी। सामीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पर अमल करते हुए अगर इंसान ज़िंदगी गुजारे तो उसकी ज़िंदगी बेशक आसानियों में चली जाती है और उसे किसी भी एक ऐसे शख्स का इंतज़ार नहीं करना पड़ता जो उसके लिए गैबी मदद लेकर आने वाला साबित हो। तो बुनियादी बात यह है कि जब अल्लाह ताला से लौ लग जाएगी, अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाएगी, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत होने का ये फ़ायदा ये होगा कि इंसान दुनियावी मोहब्बतों से निजात हासिल कर लेगा। हुजाज का जो जुल्म सितम का जो दुनिया में ज़माना है, जो दौर है, वो बहुत मशहूर है। कुछ ज़माने के बादशाह बावजूद जुल्म सितम के दीन की इशाअत का काम भी करते रहते थे, लेकिन फिर भी दीनदार और आदिल बादशाहों के लिहाज से वो बदतरीन शुमार होते थे और इस वजह से लोग उनसे बेजार थे। सईद बिन जुबैर ने भी इब्नुल आशस के साथ मिलकर हज्जाज का मुकाबला किया। हज्जाज अब्दुल मलिक बिन मरवान की तरफ से हाकिम था। सईद बिन जुबैर मशहूर ताबई हैं और बड़े उलमा में से हैं। हुकूमत और बिलखुसूस हुज्जाज को उनसे बुग़्ज़ व अदावत थी और चूंकि मुकाबला किया था इसीलिए अदावत का होना भी ज़रूरी था। मुकाबले में हज्जाज उनको गिरफ्तार न कर सका। ये शिकस्त के बाद छुप कर मक्का मुकरमा चले गए। हुकूमत ने अपने ख़ास आदमी को मक्का का हाकिम बनाया और पहले हाकिम को अपने पास बुला लिया। उसने हाकिम ने जाकर खुतबा पढ़ा, जिसके अखीर में अब्दुल मलिक बिन मरवान बादशाह का ये हुक्म भी सुनाया कि जो शख्स सईद बिन जुबैर को ठिकाना दे उसकी खैर नहीं। उसके बाद उस हाकिम ने खुद अपनी तरफ से भी कसम खाई कि जिसके घर में भी वो मिलेगा उसको कत्ल किया जाएगा और उसके घर को नेज़ उसके पड़ोसियों के घर को ढाऊंगा। गरज बड़ी दिक्कत से मक्का के हाकिम ने उनको गिरफ्तार करके हज्जाज के पास भेज दिया। उसको गुस्सा निकालने और उनको कत्ल करने का मौका मिल गया। सामने बुलाया और पूछा। हज्जाज ने कहा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सईद है। किसका बेटा है? जुबैर का। सईद का तर्जुमा नेकबख्त है और जुबैर के माने इस्लाह की हुई चीज़ है। अगरचे नामों में मानी अक्सर मकसूद नहीं होते, लेकिन हज्जाज को इनके नाम का अच्छे मानी वाला होना पसंद नहीं आया, इसलिए नहीं तो शकी बिन कसीर है। शकी कहते हैं बदबख्त को और कसीर कहते हैं टूटी हुई चीज़ को। सईद ने कहा कि मेरी वालदा मेरा नाम तुझसे बेहतर जानती थी। हज्जाज ने यह भी कहा कि तू भी बदबख्त और तेरी माँ भी बदबख्त। सईद ने कहा कि गैब का जानने वाला तेरे अलावा और है, यानी अल्लामुल गुयूब है। हज्जाज ने कहा, देख अब मैं तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। सईद ने कहा कि तू मेरी माँ ने मेरा नाम दुरुस्त रखा है। हज्जाज, मैं तुझको जिंदगी के बदले कैसा जहन्नुम रसीद करता हूँ। अगर मैं जानता कि ये तेरे इख्तियार में है तो मैं तुझको माबूद बना लेता। ये कहना था सईद बिन जुबैर का। हज्जाज ने कहा, हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत तेरा क्या अकीदा है? सईद बिन जुबैर ने कहा कि वो रहमत के नबी थे और अल्लाह के रसूल थे जो बेहतरीन नसीहत के साथ तमाम दुनिया की तरफ भेजे गए। हज्जाज ने कहा, खुलफा की निस्बत तेरा क्या ख्याल है? सईद ने कहा, मैं उनका मुहाफिज नहीं हूँ, हर शख्स अपने किए का जिम्मेदार है। हज्जाज ने कहा, मैं उनको बुरा कहता हूँ या अच्छा? सईद ने कहा, जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, मुझे अपना हाल ही मालूम है। तो ये तमाम तर जो बातें हैं इसमें हज्जाज ने सोना चांदी कपड़े वगैरह मंगाकर उनके सामने रख दी। सईद ने कहा, ये अच्छी चीज़ें हैं अगर अपनी शर्त के मुवाफिक हों। हज्जाज ने कहा, पूछा कि शर्त क्या है? सईद ने कहा, यह कि तू इनसे ऐसी चीज़ें खरीदे जो बड़ी घबराहट के दिन यानी क़यामत के दिन अमन पैदा करने वाली हों, वरना हर दूध पिलाने वाले दूध को पीते भूल जाएगी और हमल गिर जाएंगे और आदमी को अच्छी चीज़ के सिवा कुछ भी काम ना देगी।
تو بہت ساری ایسی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں آپ کے اعمال ہی کام آتے ہیں، کچھ اور کام نہیں آتا۔ آج ہم نے جو آپ کو وظیفہ بتانا ہے یہ اسباب معاش کے حوالے سے ہے کہ آپ کا روزگار ختم ہو چکا ہو، فقر و فاقہ کی نوبت آ چکی ہو، تنگی آ چکی ہو، غربت ہو، تو یہ تسبیح 101 دفعہ پڑھ لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس تسبیح کی بدولت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے روزانہ ایک تسبیح 101 دفعہ پڑھنی ہے، یا لطیف، اور ان سے آپ کو خاطر خواہ فائدے ہوں گے۔ اور اگر آپ تھوڑی اور کثرت رکھتے ہیں، یعنی 173 دفعہ پڑھتے ہیں، تو آپ کی خوشحالی میں زیادہ استحکام پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔